हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज मैं कवर करूंगा 24 मई से लेकर के 30 मई तक का जो वीक रहेगा, सप्ताह रहेगा, इसमें आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं एक बार स्वागत करूंगा उन सभी का जो पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं, कनेक्ट हुए हैं। अगर आप केवल राशिफल देखने आए हैं तो केवल राशिफल देखकर न रुकिए, चैनल की प्लेलिस्ट में देखिए। पिक अ कार्ड में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पर टैरो कार्ड रीडिंग करी है, आप उनको भी देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली राशि लेते हैं मेष राशि, और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक का राशिफल आज मैं पूरा हॉरोस्कोप में कवर करने वाला हूं, जैसा कि हर हफ्ते इसकी वीडियो डालता ही रहता हूं। ओके, शफलिंग कंप्लीट हो गई है। मेष राशि, आपके लिए 24 मई का जो दिन है ये थोड़ा संकोच वाला दिन रहेगा। इस दिन आप अपनी क्षमताओं को थोड़ा सा अंदर दबा लेंगे, कुछ इनसिक्योरिटी फील कर सकते हैं। आप इस दिन अपने आप में एक बहुत माइनर सा तनाव फील कर सकते हैं, लेकिन ये तनाव इतना गहरा नहीं होगा जो आपको परेशान करे, बॉदर करे, टेंशन में लाए। बल्कि इस दिन आप थोड़ा सिक्योर रहने की कोशिश करेंगे, और आपका सिक्योर रहना आपके फायदे में हो सकता है। अगर आप कोई रिस्क लेने वाला काम कर रहे हैं या उसमें इन्वॉल्व हैं, आपका सिक्योर रहना आपके लिए बेनिफिट कर सकता है अगर आप किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में हैं। लेकिन अगर आप अपनी ग्रोथ के लिए कुछ काम कर रहे हैं, अपने आप को आगे ले जा रहे हैं, तो थोड़ा सोचें, विचार करें कि क्या आज आपका सिक्योर रहना फायदेमंद होगा या नहीं होगा। वैसे प्रेम संबंधों में आज का दिन जो रहेगा, ये आज का मतलब 24 तारीख का जो दिन रहेगा, ये बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं रहने वाला। 25 मई के दिन काफी प्रसन्न रहेंगे, खुशनुमा समाचार आपको मिल सकते हैं। किसी पुराने दोस्त से मिलना भी हो सकता है। पुराने रिलेशंस में कुछ नई गर्मी, नई ताजगी भी आ सकती है। प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन के लिए यह दिन बहुत बढ़िया रहेगा। व्यापार की दृष्टि से थोड़ा हल्का रहेगा, लेकिन फिर भी इस पूरे दिन 25 तारीख को आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, खुश रहेंगे। और हालांकि इस दिन आप फोकस्ड अपने आप पर रहेंगे, लेकिन स्वार्थी नहीं रहेंगे, मतलब ये ऑटोमेटिकली आपसे होगा। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ 26 मई का दिन भी अच्छा रहेगा। हालांकि इस दिन धन को लेकर के आप काफी सोच विचार करेंगे। आर्थिक मामलों में आपका कुछ क्रियाकलाप हो सकता है। कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए या बिजनेस में कुछ पैसा लगाने के मामले में भी आप विचार कर सकते हैं। 26 मई के दिन इन्वेस्ट किए गए इन्वेस्टमेंट पर आपको फ्यूचर में अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। इस दिन आप अपनी जमा पूंजी को किस तरह से इस्तेमाल करें, इसके बारे में भी विचार जरूर करें। साथ ही साथ इस दिन पारिवारिक मामलों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी, ऐसे संकेत हैं। अब बात करते हैं 27 मई की। 27 मई का दिन आपका बढ़िया रहेगा। इस दिन आप एक इन्फ्लुएंसर पर्सन की तरह से रहेंगे, लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। आपकी बातें सुनने में लोगों को अच्छी लगेंगी, लोग आपकी बात मानेंगे, आपके अनुसार काम भी करेंगे। लेकिन लोगों को प्रभावित सिर्फ उस समय करें जब इसकी ज्यादा आवश्यकता हो। अनायास किसी को प्रभावित करने का प्रयास आपकी अपनी इमेज को खराब भी कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इस दिन आप अपनी आदतों पर, यानी कि जो ये 27 तारीख है, 27 मई के दिन आप अपनी आदतों में सुधार भी कर सकते हैं। किसी नई आदत को, किसी नई हैबिट को ग्रैब करने के लिए दिन बहुत बढ़िया और उत्तम रहेगा। 28 मई एक अच्छा दिन रहने वाला है। इस दिन काफी प्रफुल्लित रहेंगे। सिर्फ आप ही नहीं, आपसे मिलने जुलने वाले लोगों को भी एक खुशी का एहसास होगा। परिवार में वातावरण अच्छा बना रहेगा, मनोरम बना रहेगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा होगी। इस दिन आपके जीवन में कुछ एक नया कार्यक्रम भी हो सकता है, मतलब कोई नई बात भी आपके जीवन में जो आपके बेनिफिट के लिए हो, वो हो सकती है। और अगर आपकी एज शादी की है और आपकी शादी के बारे में फैमिली वाले थोड़ा गंभीर हैं, तो इस दिन 28 तारीख को आपकी शादी के ऊपर चर्चाएं भी चल सकती हैं या विवाह फिक्स हो सकता है। 29 में ओके गुड, मेरा बर्थडे भी है। तो 29 में एक अच्छा दिन रहेगा। 29 मई को आप खुश रहेंगे, लेकिन इस दिन को थोड़ा सा संतुलित करना होगा। आपके यश में वृद्धि होगी, आपका ईगो भी इस दिन बढ़ सकता है। आप अपने आप में बहुत ज्यादा केंद्रित भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा सामाजिक भी हो सकते हैं, मतलब अतिरेकता में जा सकते हैं। अतिरेकता मतलब एक्सट्रीमनेस में जा सकते हैं। तो थोड़ा सा बैलेंस रहना आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। किसी काम को शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बढ़िया रहेगा। सफलता प्राप्त करने की दृष्टि से भी यह दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। 30 मई का जो दिन होगा, 30 मई के दिन आप थोड़ा नाराज हो सकते हैं भगवान से,
जब आपको ऐसा लगेगा कि कुछ मामलों में भगवान हेल्प नहीं कर रहे या लोग हेल्प नहीं कर रहे, भगवान के अलावा अपने फैमिली में बड़े लोग जो आपके गार्जियंस हैं उनसे भी आप रुष्ट हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं। आपको ध्यान देना चाहिए कि जो रिसोर्सेस अभी आपके पास हैं, जो योग्यताएं आपके पास हैं, उतनी भी काफी हैं अपने काम को आगे ले जाने के लिए, अपने काम को शुरू करने के लिए। मान लें आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं और 30 मई को उसकी प्लानिंग शुरू करते हैं, तो तुरंत आपको लैक्स मिलने शुरू हो जाएंगे। कमियां क्या क्या हैं उस प्लान में सारी समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन अच्छाइयां क्या क्या हैं इसकी ओर आपका ध्यान कम से कम जाएगा। तो अपना ध्यान अच्छाइयों की ओर मोड़े, ना कि कमियों की ओर मोड़े। अगर ऐसा करेंगे तो 30 तारीख को आप खुश रहेंगे। एक तरह से सामाजिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया रहने वाला है, प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के लिए भी बढ़िया रहेगा। कुल मिलाकर दिन अच्छा ही है, बस आपकी महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए दिन थोड़ा सा दुष्कर हो सकता है, बाकी किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। तो मेष राशि ओवरऑल आपके लिए बड़ी बढ़िया रीडिंग आई है। पूरा हफ्ता आपका अच्छा रहने वाला है, किसी प्रकार की बड़ी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। दूसरी राशि लेते हैं वृषभ राशि यानी टॉरस। तो वृषभ राशि आपके लिए 24 मई का जो दिन है बुरा तो नहीं रहेगा, लेकिन इस दिन काम की अधिकता ज्यादा रहेगी। काम ज्यादा हो सकता है जिसकी वजह से आप बर्डन फील कर सकते हैं, काम के बोझ के तले दब सकते हैं, थोड़ा परेशान भी हो सकते हैं। लेकिन इस दिन अगर आप इन चीजों में थोड़ा सा सुधार करने का प्रयास करें और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को थोड़ा सा आगे स्प्रेड करने की, यानी कि आगे देने की कोशिश करें, उन लोगों को देने की कोशिश करें एक्चुअली जिनका वो काम है, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो संयमित रहें, शांत रहें। बहुत ज्यादा झुंझलाना या परेशान होना आपके लिए फायदेमंद नहीं होने वाला। वैसे इस दिन आपका कोई काम पूरा भी हो सकता है, इस चीज के भी संकेत आ रहे हैं। जैसे कोई पुराना काम आप कर रहे थे और आप सोच रहे थे कि ये काम कंप्लीट कब होगा, तो उसकी कंप्लीशन भी हो सकती है। इन चीजों के अलावा इस दिन सामाजिक दृष्टिकोण से आपको सफलता मिलेगी, यानी समाज में आपके सम्मान में वृद्धि होगी। किसी प्रकार की ज्यादा बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। 25 मई का दिन आपके लिए वृषभ राशि बढ़िया रहने वाला है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए यह दिन सबसे बढ़िया सर्वोत्तम रहेगा। 25 मई के दिन आप अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में पा सकते हैं जहां आप कुछ नया कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस दिन आपकी योजनाएं और आपके विचार कुछ नए और नवीनता लिए हुए होंगे, और उन नवीनताओं में, उन जो नयापन आपके विचारों में होगा, एक्चुअली उसमें कुछ आपको सुधार भी करने की जरूरत होगी, तभी उन पर काम किया जा सकता है, एग्जीक्यूट किया जा सकता है। साथ साथ आपको चाहिए कि इस दिन आप प्रेम पूर्ण व्यवहार सभी से करें। जितना ज्यादा सात्विक व्यक्ति बने रहेंगे 25 मई को, जितना ज्यादा अच्छे से पेश आएंगे लोगों से, उतना ज्यादा गहरी बातें लोगों से आपको जानकारी में मिल सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति को अच्छे से आपने ट्रीट किया तो वो व्यक्ति आपको कोई रहस्यात्मक बात भी बता सकता है। 26 मई का जो दिन है ये धन को लेकर के थोड़ा सा समस्याओं को दिखाता है, लेकिन इन समस्याओं के लिए आपको अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 27 तारीख का कार्ड थोड़ा चेंज हो गया है। अभी देखते हैं 27 को, पहले 26 की बात कर लें। तो 26 तारीख को धन को लेकर के थोड़ी सी समस्या रहेगी, जो अगले दिन तक फैल नहीं रही है, अगले दिन तक स्प्रेड नहीं हो रही है। लेकिन साथ साथ 26 मई के दिन आपको एक चीज का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि अगर किसी वजह से आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं और धन की जरूरत है, पैसे की जरूरत पड़ गई, तो कोशिश करें उधार ना लेना पड़े। क्रेडिट कार्ड का यूज इस दिन कम से कम करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। 26 मई के दिन दूसरों की मदद करेंगे तो आपको पर्सनली बेनिफिट होगा। मदद करने का यह मतलब नहीं है कि किसी की हेल्प करी तो बदले में कुछ और चाहिए। मदद करने का मतलब मदद कर दी और मदद गई, उसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा वो फ्यूचर की बात है, उसके बारे में मत सोचिए। लेकिन अगर आप सक्षम हैं और हेल्प कर सकते हैं तो आपको यह करनी चाहिए। इस दिन आप अपनी क्षमता से थोड़ा सा अधिक प्रदर्शन करने की दिशा में भी अगर काम कर रहे हैं तो सफलता अर्जित कर सकते हैं। 27 मई के दिन आप एक सेटिस्फैक्टरी मोड में होंगे, शांत रहेंगे, मन में बहुत शांति रहेगी। थोड़ा ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है कि आपकी समस्याएं एज इट इज हैं, काम एज इट इज है, काम का बोझ उतना ही है, परिवार की चीजें उतनी हैं, सब कुछ वैसा का वैसा है, लेकिन फिर भी मन थोड़ा शांत रहेगा। ऐसे मौके कम आते हैं जब सारी हौच पौच के बीच में, इन सारी समस्याओं के बीच में मन में एक प्रकार की शांति का आभास होना शुरू हो। तो ये जो आभास है इसको जाने मत दीजिएगा व्यर्थ, इसको एंजॉय करिए, इस्तेमाल करिए। अब बात करते हैं 28 मई की। 28 मई के दिन आपके चलते हुए किसी कार्य में रुकावट आ सकती है या पॉज आ सकता है। उस पॉज का यह मतलब नहीं कि आपका काम बंद हो जाएगा, उसका मतलब है कि अभी आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए, और उस ब्रेक लेने करके आपको सोच विचार करना चाहिए कि आगे आप कैसे करें, आगे क्या करें, क्या निर्णय लें, क्या डिसीजन लें, या
अपनी गलतियां कहां हैं इन चीजों को देखें। तो चिंतन मनन करने के लिए 28 मई का दिन सबसे बढ़िया और सर्वोत्तम है। और अगर आप किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में हैं तो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लीजिए, बिल्कुल स्वीकार कर लीजिए कि हाँ, आई एम इन ऑकवर्ड सिचुएशन, नाउ आई एम एक्सेप्टिंग दिस ऑकवर्ड सिचुएशन, आई एम वेरी कंफर्टेबल इन दिस ऑकवर्ड सिचुएशन। जब आप ये चीज करेंगे तो उस सिचुएशन के साथ चूंकि आपने एक एक्सेप्टेंस का भाव ला दिया है, तो उस एक्सेप्टेंस के भाव की वजह से वो सिचुएशन भी आपके लिए कंफर्टेबल जोन बन जाएगी, और जैसे ही वो कंफर्टेबल हो जाती है आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। 29 मई की बात करते हैं तो 29 में आपके लिए धन को लेकर के थोड़ी समस्याएं लेकर के आ सकता है। इन समस्याओं की वजह से आप अपने पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, मतलब पैसा तो है लेकिन उसका यूज नहीं कर पाएंगे। और 29 मई के दिन आप एक ऐसी सिचुएशन का सामना भी कर सकते हैं जहां पर आपकी गलतियों की वजह से आप इस दिन थोड़ा परेशानियां झेल सकते हैं। व्यापारिक मामलों में निर्णय को टाल दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। जॉब के मामले में किसी प्रकार की पहल ना करें, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, और अपने आप को किसी भी वजह से ऐसी सिचुएशन में ना डालें जहां किसी व्यक्ति से उधार लेने की जरूरत पड़े। जी हां, 29 मई को भी वृषभ राशि अगर आप उधार लेते हैं तो उसे चुकता करने में बहुत मुसीबतें आ सकती हैं, इसलिए शांत बने रहें। अब बात करते हैं 30 मई की। फॉर्चुनेट दिन रहेगा, खुशनुमा दिन रहेगा, बढ़िया दिन रहेगा। इस दिन हर प्रकार से आप सफलता अर्जित करेंगे। अगर आप सही पाथ पर हैं तो उस पाथ पर आगे बढ़ने में यह दिन पूरी हेल्प करेगा। अगर आप गलत पाथ पर हैं तो गलत पाथ पर भी आगे बढ़ने में यह दिन हेल्प करेगा। जी हां, भाग्य का चक्र इस दिन आ रहा है, और भाग्य बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा करता है हमेशा, पीछे से धक्का मारता है। अगर आप गलत दिशा में खड़े हैं तो पीछे से धक्का मारेगा, आप गए सही दिशा में खड़े हैं तो पीछे से धक्का मारेगा और आप सही दिशा में आगे चले जाएंगे। तो इसे इस्तेमाल करें। इसके अलावा स्टडी करने के लिए दिन बहुत बढ़िया रहेगा ये वाला 30 तारीख, और साथ साथ किसी नए काम को शुरू करने की दृष्टि से भी ये बहुत बढ़िया दिन रहेगा। तो वृषभ राशि आपके लिए 29, 28 यानी 28, 29 ये 2 दिन थोड़ा सा क्रिटिकल है, बाकी सभी दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं। अब लेते हैं तीसरी राशि जेमिनी यानी मिथुन राशि। तो मिथुन राशि आपके लिए 24 मई का जो दिन है थोड़ा परिवर्तनीय होगा। इस दिन कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके जीवन से हटे और कुछ नया आ जाए। तो एक का जाना और दूसरे का आना इस दिन हो सकता है। बड़े चेंज का दिन है ये। इस चेंज की वजह से आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये परेशानी आपके लिए थोड़ी मुसीबतें ला सकती है, लेकिन आप इस सिचुएशन को अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मुसीबतें कम होती चली जाएंगी। इस दिन किसी नए काम को ना शुरू करें, किसी भी व्यक्ति से आर्गुमेंट ना करें, अपनी ओपिनियन कम से कम दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 25 मई के दिन काफी खुश रहेंगे, आक्रामक रहेंगे, पैशनेट भी रहेंगे अपने काम के प्रति, लक्ष्य के प्रति, सामाजिक सरोकार के प्रति। आपका जोश, आपकी उमंग आपको जीवन में आगे बढ़ाने में काफी हेल्प करने वाली है। तो इस दिन अपने व्यापारिक क्षेत्रों में, जॉब के क्षेत्रों में आप जो काम करेंगे वो प्रशंसनीय होगा। अब बात करते हैं 26 तारीख की। 26 मई के दिन आप काफी उत्सुक और मिलनसार व्यक्ति रहेंगे। लोगों का भी आपके प्रति अच्छा रवैया रहेगा। लोग मानकर चलेंगे कि आप एक अच्छे और भले इंसान हैं, और आपके साथ मित्रता रखना या आपके साथ कनेक्शन रखना उनके हित में रहेगा। इसलिए आपकी इमेज भी बढ़ेगी, आपके सम्मान में वृद्धि भी होगी, और उस सम्मान को बिल्कुल खींच लें अपनी ओर, एक्सेप्ट करें कि आप सम्मानित व्यक्ति हैं, मान जाएं, अपने दिल में भी ये माने, और किसी को भी कोई भी निगेटिव वाइब्स 26 तारीख को ना दें तो अच्छा रहेगा। हालांकि 26 तारीख को आप अच्छे निर्णय भी ले सकते हैं, लोगों की गलतियां भी पकड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि सॉफ्ट बने रहें, दूसरों की उनकी गलतियां ना बताएं, अपनी इमेज को बनाने का पूरा काम करें, फोकस अपने ऊपर रखें, किसी को ना बताएं कि आप गलत हैं। वो गलत है, उसको गलत रहने दीजिए, जरूरत नहीं है ना। जब वो पूछेगा कि क्या मैं गलत काम कर रहा हूं तो उसको बताएं हाँ गलत कर रहे हैं। नहीं पूछता तो शांत रहिए। 27 मई को किसी तरह के आर्गुमेंट में ना उलझें, किसी तरह के वाद विवाद का शिकार ना हो। पहली पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर किसी प्रकार की समस्या में आप आ जाते हैं और बहुत ज्यादा मुश्किलें पेश आ जाती हैं, उसके बावजूद आप अपना जुझारू रवैया अगर नहीं छोड़ते हैं, तो आपके जुझारू रवैये से, आपके फाइटिंग एटीट्यूड से आप उस सिचुएशन को विन कर सकते हैं, उस सिचुएशन में जीत कर बाहर आ सकते हैं, ब्रेक थ्रू आउट कर सकते हैं। तो 27 तारीख आपका अपना दिन भी हो सकता है, फायदे का और नुकसान का भी हो सकता है। कैसे इस्तेमाल करेंगे डिपेंड आप पर करता है। 28 मई की बात करते हैं तो 28 मई के दिन आप किसी नई योजना पर काम करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप काम शुरू करेंगे चीजें डिले होती चली जाएंगी। उस डिले होने से घबराइएगा नहीं। अगर चीजें डिले होती हैं, आपका कोई काम डिले हो रहा है, दैट मीन्स कि उस काम में अभी परिपक्वता नहीं है, या आपकी योजना उतनी प्रभावकारी नहीं है, जिसकी वजह से यूनिवर्स या एंजल्स उस काम को डिले कर रहे हैं। तो वो जो डिले है एक इंडिकेशन है। अपनी योजना पर एक बार फिर से पुनर्विचार करें और उसके नुआंसेस यानी बारीकियां ठीक करें। किसी भी वजह से
28 तारीख को आप कोई भी दिखावे का काम ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन जितना कम से कम दिखावा रखेंगे उतना आपका बेनिफिट रहेगा। हालांकि इस दिन आपका खर्चा हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाए कुछ दिखावे वाली चीजों को खरीदने में। अब बात करते हैं 29 मई की। 29 मई को मिथुन राशि, आप शुरुआत में थोड़ा परेशान हो सकते हैं। दिन की जो शुरुआत होगी वो धीमी होगी, थोड़ी मुश्किलों वाली होगी, लेकिन दिन जैसे जैसे आगे चलेगा वैसे वैसे समस्याएं हटती चली जाएंगी, रास्ते दिखते चले जाएंगे। आप अपने रास्तों में आगे बढ़ेंगे तो सफलता भी मिलती चली जाएगी। कुल मिलाकर के थोड़ा दूरदृष्टि अपनाना 29 तारीख को आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। अगर 29 मई को आप दूरदृष्टि रखते हैं तो अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में बिल्कुल मेक श्योर हो सकते हैं। 30 मई के दिन आप थोड़ा सा रूड होंगे, आपके व्यवहार की रूडनेस दूसरों को पता चल सकती है, इसलिए संयमित रहें, शांत रहें, किसी को पनिशमेंट देने की कोशिश ना करें। लोगों की गलतियों को इस दिन थोड़ा सा नजरअंदाज करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अपनी इमेज के ऊपर पूरी तरह से काम करना है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही करने से पहले इस चीज का ध्यान रखिएगा कि उस कार्यवाही का आपकी इमेज पर फर्क ना पड़े। अगर आपकी इमेज पर फर्क नहीं पड़ता तो डिप्लोमेटिक तरीके से या सीधे सामने से आप उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही कर सकते हैं। कोशिश करें कि 30 मई के दिन आप एक डिग्निटी में रहें, एक रॉयल्टी में रहें, तो वो अगर कर पाएंगे तो आपके लिए बड़ा बढ़िया रहेगा। तो मिथुन राशि, आपके लिए ये था राशिफल। इसमें से जैसा कि मैंने बताया 27 तारीख आपके लिए थोड़ा क्रिटिकल दिन है और 24 तारीख भी आपके लिए क्रिटिकल दिन है। तो 24 और 27 दो दिन थोड़ा सा क्रिटिकल रहेंगे मिथुन राशि आपके लिए। बाकी ये जो 5 दिन है ये बढ़िया रहने वाले हैं। अब लेते हैं हमारी चौथी राशि कर्क यानी कैंसर। तो 24 मई कर्क राशि आपके लिए बढ़िया दिन रहने वाला है। इस दिन आप अपने जीवन में काफी प्रसन्न रहेंगे, पारिवारिक चीजों में सफलता अर्जित होगी, परिवार के साथ आगे बढ़ने में सफल रहेंगे और परिवार के प्रति बड़े पॉजिटिव रहेंगे। परिवार के साथ इस दिन को आपको एंजॉय करना चाहिए। 24 मई एक ऐसा दिन होगा जब आप अपने लक्ष्यों, अपने कार्यों में पूर्णता अर्जित कर सकते हैं, फुलफिलमेंट पा सकते हैं। नए कामों को शुरू करने के लिए दिन बहुत बढ़िया रहेगा। 25 मई की बात करते हैं। 25 मई थोड़ा परिवर्तनीय दिन रहेगा। जीवन में कुछ छोटे मोटे परिवर्तन आ सकते हैं, इन सबको स्वीकार करें। साथ ही साथ ये दिन थोड़ा भाग्यकारी भी रहेगा, इसलिए किस्मत सपोर्टिव रहेगी। तो आप अगर किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 26 मई का दिन थोड़ा चिंतन करने वाला दिन है। इस दिन आप अपने आप को जितना ज्यादा चिंतन में इन्वॉल्व करेंगे, अपना स्वयं का मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे, खुद को एनलाइट करने की कोशिश करेंगे, उतना आपके लिए फायदा रहेगा। अगर इस दिन 26 तारीख को आप थोड़ा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं तो घबराइएगा नहीं। ये दिन आपको केवल एक दिन इंट्रोवर्ट रख सकता है और एक दिन के बाद आपकी इंट्रोवर्टनेस खत्म होगी, आप फिर से एक्सट्रोवर्ट पहले जैसे हो जाएंगे। लेकिन इंट्रोवर्ट होने पर जो लाभ मिल सकता है उसे छोड़िएगा नहीं। अब बात करते हैं 27 मई की। 27 मई को नई नई विचार, नई नई योजनाएं आपके दिमाग में आ सकते हैं। आप किसी ऐसी योजना पर काम कर सकते हैं जो आपके जीवन में एक नया सोर्स बनाना शुरू करे अर्निंग का। व्यापारिक मामलों में कुछ नई योजनाएं आपके दिमाग में आ सकती हैं। जॉब के मामले में भी आप कुछ अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया रहेगा। हालांकि इस दिन आप अपनी इमेज को एक नए सिरे से अगर बनाने की कोशिश करें तो वहां पर पहले स्टेप में सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। 28 मई का जो दिन है ये थोड़ा दुविधाजनक हो सकता है, जब आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जहां चुनाव करना पड़े कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। इस सिचुएशन में आपको चाहिए कि शांत और संयमित बने रहें। जितना ज्यादा शांत रहेंगे उतना ज्यादा आपको आसानी होगी चुनाव करने में। और अगर फिर भी डिफिकल्टी फील आती है, समस्या फील करते हैं, तो सत्य के साथ जाएं, असत्य का साथ ना दें। वही करें जो जस्टिफाइड है। जैसे वो न्याय की देवी होती ना, आंखों पर पट्टी बंधी, यानी कि किसी का पक्षपात नहीं, बिल्कुल पक्षपात रहित निर्णय अगर आप लेते हैं 28 तारीख को तो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। और साथ ही साथ 28 तारीख को अगर आप किसी कार्य को करना चाहते हैं, किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं जहां आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है या अपना और योगदान देने की जरूरत है, तो अपने शेल से बाहर निकलें। आपने जो अपने लिए क्राइटेरिया या दायरा बना रखा है उसे तोड़ने की जरूरत है। 29 मई कर्क राशि आपके लिए दिन अच्छा और बुरा दोनों रहेगा, यानी 50-50 रह सकता है। सवाल इतना है कि आप चीजों को किस नजरिए से देखते हैं। अगर आप चीजों को इस नजरिए से देखते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ बुरी है और सब कुछ खराब चल रहा है तो चीजें खराब होंगी, दिन भी खराब होगा। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि हर खराबी के बावजूद बहुत सारी चीजें हैं जीवन में जो अच्छी भी हैं, प्यारी भी हैं, आकर्षक भी हैं, तो बिल्कुल वैसे ही दिन ढल जाएगा।
दिन काफी कुछ आपके मूड के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन फिर भी इस दिन 29 तारीख को नए कार्यों की शुरुआत ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा चिंतन मनन करना फायदेमंद रह सकता है। व्यापारिक मामलों में सफलता नहीं मिलेगी, हालांकि सामाजिक मामलों में, प्रेम संबंधों में एक तरह से सेटिस्फैक्शन मोड रहेगा। लाभ नहीं मिलेगा लेकिन सेटिस्फैक्टरी मोड जरूर रहेगा। 30 मई का दिन द्विपक्षीय मामलों में असफलता का स्वाद चखना पड़ सकता है, लेकिन इसके अलावा भी 2 मामलों में एक साथ काम करना आपके लिए फायदेमंद नहीं है। इसलिए किसी एक सिचुएशन पर एक समय में काम करें, यानी कि 2 चीजों को एक साथ लेकर चलना 30 तारीख को फायदेमंद नहीं होगा, पहली। दूसरी चीज, अगर किसी पार्टनरशिप में है तो मीटिंग वगैरह पार्टनर के साथ 30 तारीख को टाल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर टाल नहीं सकते तो सारी चीजें पार्टनर के ऊपर डाल दें कि वो जो डिसीजन लेगा आप उस पर सोच करके इन्फॉर्म कर देंगे, तो इससे आपको एक पूरे दिन का टाइम मिल जाएगा। और फिर जो 31 मई है वो आपका अलग जाएगा। ये दिन की जो सिचुएशन है ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही। इन चीजों के अलावा पति पत्नी के संबंध और प्रेम संबंधों में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है 30 तारीख को, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल इन 7 के 7 दिनों में जो प्रॉब्लमेटिक दिन है वो 30 तारीख ही है, बाकी 6 दिन नॉर्मल ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं और बिल्कुल टॉलरेट करने लायक हैं। तो कर्क राशि, ये था आपका साप्ताहिक राशिफल। 5वीं राशि लेते हैं, लियो यानी सिंह राशि। सिंह राशि आपके लिए 24 मई का जो दिन है अच्छा तो रहेगा, लेकिन इस दिन आपके स्वभाव में एक तल्खी हो सकती है। ये तल्खी आपको सबसे पहले फील हो सकती है, थोड़ी इरिटेशन, थोड़ी सी झुंझलाहट आपको फील हो सकती है। अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो ये आप तक रहेगी, आगे स्प्रेड नहीं होगी, और अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो दूसरे लोगों को भी इसका आभास हो जाएगा। हालांकि इस एक नेगेटिव चीज के अलावा इस दिन आप कठोरता पूर्वक किसी निर्णय को ले सकते हैं, अपने काम में पूरी तल्लीनता से इन्वॉल्व हो सकते हैं, अपने आप को बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से ये दिन आपके लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है जब आप अपने साथ थोड़ी सख्ती करके, थोड़ी सख्ती आपको खुद के साथ करनी पड़ेगी, तो थोड़ी सख्ती करके चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। व्यापारिक मामलों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। केवल प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा क्रिटिकल ये दिन रहेगा, जब आपके मूड में काफी ज्यादा उत्तेजना रहेगी, यानी कि काफी पैशनेट आप रहेंगे, काफी ज्यादा उत्सुक रहेंगे और आपका पार्टनर थोड़ा सा शांत रहेगा। तो ये एक एक्टिव पैसिव के मेल की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अदरवाइज कोई बड़ी मुसीबत नहीं आने वाली। अब बात करते हैं 25 मई की। 25 मई के दिन आप एक प्रशिक्षु व्यक्ति की तरह रहेंगे। कुछ नया सीखने की कोशिश भी आप कर सकते हैं, इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अगर किसी प्लानिंग पर काम कर रहे हैं तो आपकी प्लानिंग डिले हो सकती है, एक चीज ये समस्याग्रस्त चीज है। दूसरे, दिखावे वाली चीजों में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर कुछ ऐसे काम आप करना चाहते हैं जो सचमुच मार्क किए जा सकें, रिमार्किंग रहें, यादगार रहें या बड़े काम रहें, तो आपको थोड़ा सा तटस्थ रहने की जरूरत है। इन्वॉल्व कम हो, लोगों की बातें कम सुने, क्योंकि आपको इस दिन प्रभावित आसानी से किया जा सकता है। दूसरे लोग आपको प्रभावित कर सकते हैं, आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और अपना फायदा निकाल सकते हैं, इसलिए थोड़ा सावधान जरूर रहें। 26 मई का जो दिन है सिंह राशि आपके लिए ये बढ़िया रहेगा। इस दिन आप काफी जुझारू व्यक्ति रहेंगे, काफी आक्रामक रहेंगे, पैशन से भरे रहेंगे, उत्सुकता से भरे रहेंगे, अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से केंद्रित भी रहेंगे। इस दिन आप थोड़ा स्वार्थी भी रहेंगे। धन के मामले में किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। व्यापारिक मामले आपके फेवर में होंगे। अब बात करते हैं 27 मई की। 27 मई थोड़ा बुरा दिन हो सकता है। इस दिन आपका एक कोई काम रुक सकता है, नष्ट हो सकता है, पूरी तरह से खत्म हो सकता है। दूसरी सिचुएशन, आपको धोखा दिया जा सकता है, आपको इस्तेमाल बहुत बुरी तरह से किया जा सकता है, मतलब आपके रिसोर्सेस का कोई और पर्सन इस्तेमाल कर ले और सारा क्रेडिट खुद लेकर चला जाए, या कोई आपसे काम करा ले और कराने के बाद भी सारा क्रेडिट खुद लेकर चला जाए। तो ऐसी सिचुएशंस भी आपके जीवन में आ सकती हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। और 27 तारीख को इस चीज को भी ध्यान रखें कि किसी नए काम में इन्वॉल्व ना हो, किसी तरह के नए डिसीजन ना ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो पुराने चल रहे हैं उन पर ही कंटिन्यू करें। 28 मई एक ऐसा दिन रहेगा, 27 मई वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो 28 मई तक कैरी फॉरवर्ड तो हो रही हैं, लेकिन 28 मई को अच्छी चीज ये है कि प्रॉब्लम से निकलना भी आप शुरू कर रहे हैं। और चूंकि प्रॉब्लम से निकलना शुरू हो रहे हैं, इसलिए चीजें आपके फेवर में मूव होना शुरू हो जाएंगी। तो आपको फोकस करना चाहिए अपनी समस्याओं से निकलेंगे कैसे, इस पर। इस दिन आपको थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए। कार्ड आपको सावधान रहने को कह रहा है, तो सावधान इसलिए भी रहें ताकि और समस्याएं ना हो सके, दूसरे लोग आपका नुकसान ना कर सकें। 28 तारीख एक ऐसा दिन रहेगा जब आप थोड़ा संतुलित रहें, कम बोलें, अपने आप में नियमित रहने का प्रयास करें।
अब बात करते हैं 29 मई की। तो 29 मई को आप थोड़ा स्वप्नदर्शी व्यक्ति रहेंगे। एक बार फिर से दिन थोड़ा अच्छा हो जाएगा, लेकिन आप ख्यालों और ख्वाबों की दुनिया में चले जाएंगे और थोड़ा ख्याली पुलाव बनाना शुरू कर देंगे। तो इस दिन आप जो कुछ भी प्लानिंग करते हैं, जो इमेजिनेशन करते हैं, उनको धरातल पर लाने की कोशिश करें, उनको ग्राउंड लेवल पर लाने की कोशिश करें, प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें कि उन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपके दिमाग में कुछ अनियंत्रित विचार आते हैं, उन अनियंत्रित विचारों को कंट्रोल करके धरातल पर लाने की, जमीन पर लाने की, ग्राउंड लेवल पर लाने की कोशिश करना शुरू कर दें। इस दिन आप काफी खुश रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे, लोगों की आपके प्रति उत्सुकता बढ़ेगी, मित्रों की संख्या बढ़ सकती है। कुल मिलाकर दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा, बुरा दिन नहीं है। अब लेते हैं 30 तारीख। तो 30 मई का जो दिन है ये एक अलग दिन रहेगा। इस पूरे दिन में आप थोड़ा वोलाटाइलनेस महसूस कर सकते हैं। आप दिन के कुछ हिस्से में काफी कॉन्फिडेंट रहेंगे, कुछ हिस्से में कॉन्फिडेंट लूज हो जाएगा आपका। कुछ मामलों में आप तनावग्रस्त नहीं रहेंगे, कुछ मामलों में तनाव आ सकता है आपको। तो सबसे पहले तो ये समझें कि इस दिन आपको रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। कुछ नई शुरुआत करने के लिए आपको 30 तारीख को तैयार रहना चाहिए सिंह राशि, क्योंकि 30 मई का जो दिन आपके लिए है ये बिल्कुल जीरो से शुरू करने के लिए सबसे बढ़िया दिन है। तो किसी कार्य की शुरुआत आप एकदम बेसिक लेवल से करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। काम कोई भी हो, स्टडी का हो, जॉब का हो, बिजनेस का हो या कोई सोशल वर्क हो, कोई भी वर्क हो, अगर जीरो से शुरू करना है तो उसके लिए ये दिन सबसे बढ़िया रहने वाला है। तो ओवरऑल इन 7 के 7 दिनों में 27 और 28 ये 2 दिन थोड़ा क्रिटिकल आपके लिए रहेंगे। बाकी के जो 5 दिन बचते हैं सिंह राशि, ये आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि की, जो 6वीं राशि है यानी वर्गो। तो वर्गोस आपके लिए 24 मई का दिन अच्छा रहेगा। इस दिन आपके मिलनसार व्यक्तित्व की वजह से लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपसे लोग प्रभावित होंगे और आपके प्रति उदार रवैया रखने की कोशिश लोग करेंगे। इस दिन आप एक सेटिस्फैक्टरी मोड में होंगे, आपका व्यवहार बहुत ही कुशल और मंगलमय होगा, लोगों को आप पसंद आएंगे और आपके लिए ये दिन एक संतोषजनक दिन जैसा रहने वाला है। 25 मई का जो दिन है ये किसी नई शुरुआत को करने के लिए तो बढ़िया है, लेकिन मामला डिले में जा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर शुरुआत में ही चीजें डिले में जाती हैं तो इसका ये अर्थ नहीं कि वो चीज खराब हो जाएगी। इसके अलावा 25 मई के दिन आप कुछ नई चीजों को सीखने की ओर भी आगे बढ़ सकते हैं। समाज में अपनी प्रतिष्ठा को नए सिरे से बनाने या किसी एक मामले पे अपनी प्रतिष्ठा को कायम करने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। 25 मई अच्छा दिन रहेगा। 25 मई को चीजें आपके फेवर में भी रहेंगी। इस दिन आपको ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है कि दूसरे लोग आपको प्रभावित ना कर सकें। आप दूसरों के प्रभाव में आसानी से आ सकते हैं, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। 26 मई के दिन एनलाइटमेंट हो सकता है, यानी कि अंदर आपके कुछ ऐसा हो सकता है जो सिक्स्थ सेंस आपके लिए काम कर जाए। कुछ नई चीजें अंदर से आप जान सकते हैं। आपका मन किसी दिशा में आपको मोड़ने की प्रक्रिया ला सकता है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप अब अपने जीवन में अपने हिसाब से कुछ निर्णय लें, कुछ काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा, और ये सारी चीजें सही हैं। बस आपको करना यह है 26 मई को कि थोड़ा शांत बैठना है, अपने साथ बातचीत करनी है या अपने आप को समय देना है, ताकि आपके अंदर चिंतन मनन हो सके। और अगर आप अपने अंदर चिंतन मनन करने की प्रक्रिया में आ जाते हैं तो कई सारी समस्याओं का हल आपको स्वयं ही मिल जाएगा। 27 मई की बात करते हैं कन्या राशि। 27 मई का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दिन आप एक इन्फ्लुएंसर पर्सन की तरह से रहेंगे। दूसरों को प्रभावित करने की कला और योग्यता आपके अंदर रहेगी। इस दिन आप चीजों को अपने ढंग से, अपने नजरिए से परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा 27 मई को किसी नए कार्य में शुरू करने के लिए दिन बढ़िया रहेगा। कार्यों की सफलता प्राप्ति के लिए दिन अच्छा रहेगा। अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने और कुछ नया प्रयास करने के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया रहने वाला है। अब बात करते हैं 28 तारीख की। 28 मई बहुत ही जस्टिफाइड दिन रहेगा, आपके फेवर में रहेगा, या ये कहें कि ना आपके फेवर में रहेगा ना आपके खिलाफ रहेगा। इस दिन को आप जितना बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। चीजों को देखने के नजरिए की वजह से ही इस दिन का प्रतिफल आपको मिल सकता है। तो इसलिए अपने फोकस में, अपने नजरिए में बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रहें, ध्यान रखें। चीजों को आप गलत नजरिए से देखेंगे, सिचुएशन को बैड समझेंगे तो चीजें बैड हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। अगर सिचुएशन को बेटर समझेंगे तो चीजें आपके लिए उत्तरोत्तर अच्छी हो जाएंगी। थोड़ा सा प्रोजेक्शन सही करें, अपना दिखावा सही करें, यानी कि जो आपका आउटपुट है उसको सही करने की कोशिश करें तो चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। और अगर कुछ डिसीजन लेने वाला मामला 28 तारीख को आ जाता है तो सत्य के साथ जाएं, न्यायपूर्ण व्यक्ति रहें,
पक्षपात बिल्कुल ना करें, यही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 29 मई को कन्या राशि, आपके लिए दिन ऐसा रहेगा जब द्विपक्षीय मामलों में पहली चीज तो आपको सफलता मिलेगी, साथ साथ दो मामलों को एक साथ आसानी से हैंडल करने में भी आप सफल रहेंगे। साइमल्टेनियसली दो चीजों को मैनेज कर पाएंगे। मैनेजमेंट चूंकि इस दिन आपका थोड़ा स्ट्रांग रहेगा, इसकी वजह से भविष्य की योजनाएं भी आप बना पाएंगे। हालांकि दूसरी जो संभावना ये है वो ये कि आपके आर्थिक स्रोतों में वृद्धि हो सकती है। तो अगर आप 29 मई को प्लान करें कि आप अपनी इनकम का सोर्स कैसे बढ़ा सकते हैं या जो करंट इनकम का सोर्स है उसमें और इंक्रीमेंट कैसे कर सकते हैं, तो इन सारी चीजों पर आपको आइडियाज जरूर आ जाएंगे। 30 मई के दिन थोड़ा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जब आपको धोखा दिया जाए या कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां आपकी गलती सामने आ जाए सबके और आप अपराध बोध महसूस करने लगे। तो 30 तारीख की ये समस्या अगले दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही है, यानी 31 मई तक बिल्कुल नहीं जा रही है, 30 तारीख को क्लोज हो रही है, इसलिए पैनिक ना हो। अगर किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में 30 मई को फंस भी जाते हैं तो उस ऑकवर्ड सिचुएशन को टालने की कोशिश करें, उसमें जवाबदेही की कोशिश ना करें, आर्गुमेंट की कोशिश ना करें। जितना ज्यादा टालने की कोशिश करेंगे, एक दिन का मामला है, चीजें एक दिन तो टल ही सकती हैं और आपको समस्याओं से निकलने के लिए पूरा मौका मिल जाएगा, चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी। तो कन्या राशि, आपके लिए केवल एक दिन प्रॉब्लमेटिक है, वो है 30 मई। बाकी 6 दिन आपके लिए बढ़िया रहेंगे, किसी प्रकार की ज्यादा समस्या आपको नहीं होने वाली। 7वीं राशि लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। तुला राशि आपके लिए 24 मई का जो दिन होगा स्थिर दिन होगा। इस दिन आपकी जो सोच है वो काफी ज्यादा स्टेबल होगी, सोच समझकर डिसीजन लेने वाले व्यक्ति आप रहेंगे, एक गंभीरता का पुट आप में रहेगा। अगर कोई कठिन निर्णय लेना है, कोई हार्श डिसीजन पेंडिंग पड़ा हुआ है तो उसे लेने के लिए 24 मई सबसे उपयुक्त दिन है। व्यापार की दृष्टि से, घर के मामलों की दृष्टि से, आर्थिक क्षेत्रों में और जॉब के क्षेत्रों में आपका दबदबा रहने की उम्मीद आप कर सकते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइए और ईगो बिल्कुल मत दिखाइएगा। शालीन बने रहना फायदेमंद होगा, हालांकि दबदबा आपका रहेगा लेकिन शालीन बने रहें। 25 मई के दिन आप दूरदर्शी रहेंगे तभी आपको फायदा होगा। अगर आप बिल्कुल तुरंत का प्रॉफिट देखेंगे, तुरंत का फायदा सोचेंगे तो आप इस दिन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तुरंत के फायदे के लिए ये दिन कोई मदद नहीं करने वाला, लेकिन अगर आप थोड़ी सी दूरदृष्टि लगाते हैं, आज काम करते हैं और उसका प्रतिफल फ्यूचर पर छोड़ते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। इसलिए जैसा कि मैंने पहले कहा, दूरदृष्टि अपनाए रहिएगा, यही आपके काम आएगी। सामाजिक सरोकारों में आपके सम्मान में इस दिन वृद्धि होगी। 26 मई के दिन काफी खुश और प्रफुल्लित रहेंगे। इस दिन परिवार के साथ एक अच्छा समय बिता सकते हैं, इसकी संभावना ज्यादा बन रही है। आपके कार्यों की परिवार में प्रशंसा हो सकती है, परिवार के सदस्यों की आप भी प्रशंसा कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपके लिए प्लस माइनस जैसा दिन नहीं रहेगा, बल्कि फेवरेट दिन रहेगा। खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। आर्थिक समृद्धि की ओर इस दिन आप बढ़ सकते हैं, लेकिन आपका मेजर ध्यान जो है, मेजर जो आपका फोकस है वो अपने फैमिली ग्रोथ पर ही रहेगा। फैमिली ग्रोथ का मतलब बच्चे बढ़ाना नहीं, फैमिली ग्रोथ का मतलब परिवार की तरक्की, गलत ना समझ लें। 27 मई के दिन थोड़ा सा डिप्रेशन की कंडीशन आ सकती है। आपके मन में अवसाद यानी कि एक डिप्रेस सिचुएशन आ सकती है। कोई एक बात आपको तनावग्रस्त कर सकती है। आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जीवन में रुकावटें हैं, इन सारी समस्याओं के बारे में दिन के समय दिमाग में उथल पुथल मच सकती है। ये सारी उथल पुथल रात के समय क्लोज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे ही सूरज ढलेगा चीजें फिर से नॉर्मल होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए दिन के समय माइंड आपका कितना भी आपको परेशान करने की कोशिश करें, शांत बने रहने का प्रयास करें। अपनी समस्याएं दूसरों से बिल्कुल डिस्कस नहीं करें। और अब बात करते हैं 28 तारीख की। 28 मई के दिन त्रिपक्षीय मामलों में पहले तो असफलता मिलेगी, दूसरे अगर आपने खुद का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रखा है तो सावधान रहें। 28 मई को आपके पकड़े जाने की पुरजोर संभावना है। और अगर आपने कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं चला रखा है और आपके ऊपर आपके पार्टनर द्वारा शक किया जा सकता है तो उसके शक को बिल्कुल लापरवाही से इग्नोर कर दें, किसी प्रकार से फंसने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर आपका सचमुच कोई अफेयर है और आपने इग्नोर कर दिया अपने पार्टनर की बातों को तो आप बुरी तरह फंस सकते हैं। है तो फंसेंगे, नहीं है तो नहीं फंसेंगे, इसको समझे रहिएगा। आगे व्यापारिक मामलों में, जॉब के मामले में एक उलझन की समस्या भी आ सकती है। जब आपको आइडिया ना मिले, समझ में ना आए कि अब यहां से आगे क्या करना चाहिए, तो शांत बने रहें, चीजों को जस के तस छोड़ दें। 28 मई को यही आपके लिए बढ़िया रहेगा। बहुत ज्यादा दिमाग लगाना फायदेमंद नहीं होगा। 29 मई को
पहली चीज तो द्विपक्षीय मामलों में सफलता मिलेगी। दूसरे, अगर आपके ऊपर पिछले दिन लगाए गए आरोप बेबुनियाद थे तो आपका जो पार्टनर है वो आपके प्रति काफी ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर लेकर के वापस आ जाएंगे। अपने पार्टनर के इस वापस आने की प्रक्रिया को उसके प्रति सम्मान की भावना से प्रदर्शित करें, ईगो ना दिखाएं, उनका अपमान ना करें। ईश्वर की कृपा और अनुकंपा 29 तारीख को आपके ऊपर बनी रहेगी। किसी कार्य में आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो ईश्वर की कृपा भी मिलती रहेगी, लेकिन सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि नियम का पालन करें। नियम जो भी हैं आपके जीवन में, आपने नियम बनाए हैं तो उनका पालन करें। ईश्वर के जो नियम है उनका पालन करें, प्रकृति के जो नियम है उनका पालन करें। नियमों की उल्लंघन करना, अवहेलना करना ईश्वर को आपसे नाराज कर देगा 29 मई को, और आपको उनके गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। 30 मई बहुत बढ़िया दिन रहने वाला है। कुल मिलाकर के किसी प्रकार की समस्या नहीं है, सब कुछ बढ़िया रहने वाला है। आप एक सेलिब्रेशन मोड में रहेंगे। दोस्त, मित्र और रिश्तेदार, परिवार, इन सभी लोगों के साथ आप दिन को, पूरे दिन को, मतलब डे नाइट मिलाकर पूरे दिन को अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। तो कुल मिलाकर के चीजें आपके लिए बढ़िया है। 30 तारीख को किसी प्रकार की समस्या नहीं है। सिर्फ एक अलग चीज इसमें है कि अगर आपकी आयु विवाह योग्य हो गई है तो आपको कोई पसंद आ सकता है, आप किसी को पसंद आ सकते हैं, या आपके विवाह की चर्चा चल सकती है, या आपका विवाह फिक्स हो सकता है। तो 7वीं राशि कंप्लीट हो गई है। आप चलते हैं 8वीं राशि की ओर, जो है वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियोस आपके लिए 24 मई बढ़िया और भाग्यकारी दिन रहेगा। चूंकि भाग्यकारी दिन रहेगा इसलिए अपने पाथ को बिल्कुल सही रखें, क्योंकि किस्मत जब पीछे से धक्का मारती है तो धक्का लगाती चली जाती है। बिल्कुल इस चीज की परवाह किए बिना कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। दूसरी चीजें आपके फेवर में अपने आप भी मुड़ेंगी, मोल्ड होंगी, आपको करना नहीं पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा एफर्ट वाला दिन नहीं है। शांत बने रहें। जितना संयम रखेंगे उतना जल्दी चीजों को कैच कर लेंगे कि कौन सी चीज आपके फेवर में मुड़ रही है। जितना ज्यादा जल्दबाज रहेंगे उतना चीजों को इग्नोर और मिस कर जाएंगे। 25 मई के दिन वृश्चिक राशि, आप किसी नए काम में अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो मामला टल सकता है, लेकिन अगर आप किसी आर्थिक काम में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वहां आपके द्वारा सोचे गए प्लान में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आपका प्लान पूरा परिपक्व नहीं है तो थोड़ा सोचें, विचारें। इसी वजह से ये प्लान पूरा टला है। सिचुएशन ऐसी हो गई कि चीजें टल गई हैं, लेकिन साथ साथ कुछ नया सीखने के लिए दिन बढ़िया है, अपने आप को आगे ले जाने के लिए दिन बढ़िया है, अपने आप पर मेहनत करने के लिए दिन बढ़िया। तो कुल मिलाकर फोकस खुद पे रखिएगा। बस ध्यान इतना रखना है कि दूसरा व्यक्ति आपको 25 तारीख को प्रभावित ना करे। 26 मई के दिन काफी आक्रामक रहेंगे, अपने स्वार्थ के प्रति बड़े सजग रहेंगे, जो बहुत बढ़िया बात है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की चौतरफा प्रशंसा भी हो सकती है। आपकी अच्छी और बुरी चीजों की भी प्रशंसा हो सकती है। हाँ, आपके बुरे कामों की, कि आप कितने निर्दयता पूर्वक अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं, इसकी भी प्रशंसा हो सकती है। ध्यान आपको सिर्फ इतना रखना है कि इस दिन आप अपने फायदे के लिए पूरी तरह से फोकस रहें। 26 तारीख को जितना ज्यादा अपने बेनिफिट के लिए काम करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। दूसरे के लिए काम शुरू करते ही आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। 27 मई के दिन आप शांत बने रहेंगे। धर्म की ओर आपका रुझान, आपका झुकाव बढ़ेगा। ईश्वरीय शक्तियां आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगी। अच्छे और बुरे में फर्क करना इस दिन काफी ज्यादा आसान होगा। मूड स्विंग थोड़ा सा इस दिन हो सकता है, लेकिन उस पर अगर आप चाहेंगे तो बढ़िया तरीके से कंट्रोल भी हो सकता है। किसी नई जिम्मेदारी के लिए भी 27 तारीख को तैयार रहें। 27 तारीख को किसी नई जिम्मेदारी का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। 28 मई के दिन वृश्चिक राशि, आपके लिए चीजें फेवर में तो रहेंगी, लेकिन आप काफी सिक्योर रहेंगे। इनसिक्योरिटी महसूस होती रहेगी, आपको लगेगा आपका कोई काम खराब होने वाला है, और इसकी वजह से आप काफी ज्यादा सिक्योर होने की कोशिश करेंगे। 28 मई के दिन आप जो भी कार्य करेंगे बहुत सोच समझ कर करेंगे। हालांकि अगर इस दिन आप थोड़ा फ्री हैंड काम करें तो अपने काम में जल्दी सफलता मिलने की संभावना आपको है। व्यापारिक मामलों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। जॉब की दृष्टि से भी दिन बढ़िया है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन आप इसकी ओर अवेयर नहीं रह पाएंगे। 29 मई थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, और इन चैलेंजेस को अगर आप स्वीकार करते हैं तो चीजें आपके फेवर में मूव हो सकती हैं। शुरुआत में आपको लग सकता है कि बहुत मुश्किल है, आपसे नहीं होगा, लेकिन उस शुरुआत के बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं, चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो चीजें बहुत आसान तरीके से आपके फेवर में आ जाएंगी, जिसका आपको बड़ा बढ़िया बेनिफिट भी मिलेगा। तो इसलिए चैलेंजेस के लिए बिल्कुल तैयार रहें। इन चैलेंजेस को लें, इनका सामना करें। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए भी 29 तारीख बढ़िया है। सफलता की दृष्टि से ये दिन आपकी हेल्प करेगा।
अब बात करते हैं 30 मई की। 30 मई को जिस तरीके से चीज़ों को मैनेज करेंगे, चीज़ें उस तरीके से मैनेज होंगी। अगर किसी डैमेज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। किसी की हेल्प से कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। लोगों का सहयोग, आशीर्वाद और प्यार सब कुछ आपको इस दिन मिल सकता है, बशर्ते आप काम करने को तैयार हो जाएं। हालांकि सफलता का रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे कि आपने इन कार्यों की शुरुआत करी, इनको किया और इनमें एक सही पोजीशन तक पहुंच करके आए हैं। तो इस मोटिवेशन के बाद आप अपने कार्यों में और ज़्यादा तल्लीनता से आगे बढ़ सकते हैं। तो वृश्चिक राशि 7 के 7 दिन आपके लिए अच्छे हैं। किसी प्रकार की ज़्यादा बड़ी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। 9वीं राशि लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। धनु राशि 24 मई का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा, फायदे में रहेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी होगी। आर्थिक और व्यापारिक मामलों में आप जो प्लान्स कर रहे हैं वो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। 25 मई का दिन आपके लिए ऐसा होगा जब रिसोर्सेस आपके पास होंगे, लेकिन उनको इस्तेमाल कैसे करें इसके बारे में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। जी हाँ, कंफ्यूजन से भरा दिन रह सकता है। इसकी वजह से आप अपने कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। इस कंफ्यूजन को दूर करने का सबसे आसान तरीका आपके पास यह है कि आप इस दिन अपने आप को सिर्फ इतना समझाएं कि आप कार्यों को करने में सक्षम हैं। जो कुछ भी चीजें आपके पास हैं वो उतनी सफिशिएंट हैं काम को शुरू करने के लिए। जो नहीं है वे बाद में आ जाएंगी, उनकी ओर अभी ध्यान नहीं दें। अगर इस तरह से मेंटेलिटी आप बनाते हैं तो दिन को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। अब बात करते हैं 26 मई की। 26 मई भाग्यकारी दिन रहेगा। किस्मत आपका साथ देगी, जिसकी वजह से चीजें आपके फेवर में मूव होंगी और मोल्ड भी होंगी। लोगों का नजरिया आपके प्रति बदल सकता है, आपका नजरिया भी लोगों के प्रति परिवर्तित हो सकता है। अपने काम को कराने के लिए, अपने काम को करने के लिए आप जो भी हथकंडे इस दिन अपनाएंगे वे सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि किसी को धोखा ना दें। धोखा देना नुकसानदेह हो सकता है। 27 मई के दिन आप कुछ नए नए विचारों से ओतप्रोत रहेंगे। कुछ विचार बड़े आक्रामक रहेंगे, कुछ विचार बड़े उत्तेजित करने वाले भी रहेंगे, लेकिन इन सारे विचारों में नवीनता होगी। अच्छी बात यह होगी कि ये विचार आपके लाइफ को एक पाथ, एक रास्ता दे सकते हैं। इसलिए अपने विचारों पर थोड़ा गंभीरता से ध्यान दें, फोकस करें और उनकी सारी कमियों को दूर कर कर उन पर काम करना शुरू करें। एक तरीके से समझे तो 27 मई का दिन किसी नई शुरुआत के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। 28 मई का जो दिन है ये प्रफुल्लित करेगा, आपको खुश रखेगा। इस दिन आपके सम्मान में, आपके यश में वृद्धि होगी। फेम, नेम आपका सब बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ थोड़ा थोड़ा ईगो भी बढ़ेगा। ईगो थोड़ा थोड़ा ही बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा, तो उस ईगो को थोड़ा कंट्रोल करें। इसके अलावा फैमिली मैटर्स में चीजें आपके कंट्रोल में रहेंगी। लोग आपका सम्मान करेंगे। परिवार में भी आपकी इज्जत पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। 29 मई के दिन सजिटेरियस आप काफी ज्यादा शांत व्यक्ति रहेंगे। शांत तरीके से सोच विचार करके निर्णय लेना आपकी खूबी इस दिन हो सकती है। घर की महिला सदस्यों के साथ अगर बातचीत करें तो आपको अच्छे रास्ते मिल सकते हैं। महिलाओं का सम्मान करना इस दिन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। जो महिलाएं देख रही हैं सजिटेरियस की, ये चीज उन पर भी लागू होती है। साथ ही साथ इस दिन आपके द्वारा किए गए आर्थिक निर्णय आपको भविष्य में काफी फायदा पहुंचाएंगे। आप खुश रहेंगे, आपका मन अच्छा रहेगा, चंचल रहेगा, लेकिन चंचलता को आप कंट्रोल करने में कामयाब रहेंगे। 30 मई का दिन सजिटेरियस आपके लिए थोड़ा सा दुर्गम हो सकता है, थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है। उसका रीजन ये हो सकता है कि आप अपने लिए खुद मुसीबतें मोल ले लें। एक तरह से सिचुएशन को ऐसी बना लें कि आप उस सिचुएशन में खुद घिर जाएं, खुद फंस जाएं। और लेकिन जब खुद उस सिचुएशन में घिरेंगे या फंसेंगे तो वहां से निकलने का तरीका भी आपके पास ही होगा। बट अनफॉर्चुनेटली आप उस रास्ते को, उस पाथ को कि सिचुएशन से निकलना कैसे है देख नहीं पाएंगे और पूरे दिन भर उस सिचुएशन में स्टक रहेंगे। तो बेटर है कि सिचुएशन में ना फंसे, यानी कोई ऐसी समस्या या कोई ऐसी बात जहां आपको लगता है कि आप फंस सकते हैं उसमें आगे ही ना जाएं, बिल्कुल रुक जाएं, डिले मार दें, एक पूरे दिन का डिले कर दें। वो आपके लिए फेवर में रहेगा, फायदेमंद रहेगा। तो सजिटेरियस आपके लिए जैसा कि मैंने बताया 30 मई का दिन आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल रहेगा, बाकी 6 दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं। अब लेते हैं 10वीं राशि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। तो मकर राशि 24 मई का दिन आपके लिए आशाओं का दिन रहेगा। अगर किसी समस्या में है तो आप एनलाइट हो सकते हैं, अंदर से इंट्यूशन आ सकती है, अंदर से फीलिंग आ सकती है कि आपको क्या करना है और अंदर वाली जो फीलिंग है उसको ही पकड़कर चलना है। बाहर किसी से किसी प्रकार की सलाह नहीं लेनी है, इसका ध्यान रखें। और चूंकि बाहर सलाह लेनी नहीं है तो इस दिन किसी को सलाह देनी भी नहीं है, इसका भी ध्यान रखें। 25 मई के दिन कुछ नया सीखने की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, दिखावे की चीजों में आप इन्वॉल्व रहेंगे, दिखावे की चीजें खरीद भी सकते हैं और खुद में दिखावा भी कर सकते हैं।
इसके अलावा आप आसानी से प्रभावित किए जा सकते हैं, आपको बेवकूफ बना करके अपना काम कराया जा सकता है, इसलिए अपने से 10 वर्ष बड़े लोगों से सावधान रहें। और अगर किसी योजना पर आप काम शुरू करना चाह रहे हैं लेकिन शुरू नहीं हो पा रहा है, योजना टलती जा रही है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपकी योजना में बारीकी से सुधार करने की जरूरत है। तो बैठिए, अपनी योजना को खंगालिए। अब बात करते हैं 26 मई की। 26 मई के दिन काफी खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, ईश्वर भक्ति की ओर आपका झुकाव रहेगा। साथ साथ कुछ गंभीर चीजों को पढ़ने, गंभीर साहित्य जैसे कुछ होते हैं ना, कुछ मोटे मोटे ग्रंथ, उनको पढ़ने की ओर आप अग्रसित हो सकते हैं, आपका मन हो सकता है। या फिर कुछ नॉलेजफुल चीजों को एक्वायर करने की, नॉलेज ग्रैब करने की, ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने का मन हो सकता है। कुल मिलाकर के 26 मई बढ़िया दिन रहेगा, लेकिन अच्छा और बुरा क्या है इसको सही तरीके से समझ भी पाएंगे। इसलिए जो अच्छा है उसके साथ जाए, निष्पक्ष रहें, पक्षपातपूर्ण निर्णय नहीं लेना आपके लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है। 27 मई के दिन आप एक ऑकवर्ड सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। सिचुएशन इतनी बुरी नहीं होगी कि आप उसमें बुरी तरह जकड़ा महसूस करें, सिचुएशन इतनी अच्छी भी नहीं होगी कि पूरी तरह से खुला महसूस करें। तो कैप्रिकॉर्न, करना यह है आपको कि सिचुएशन जो भी हो, उस सिचुएशन में खुद को शांत और खुश रखने की जरूरत है। जितना ज्यादा शांत और खुश रहेंगे, चीजें उतनी ज्यादा आपके कंट्रोल और नियंत्रण में रहेंगी। जी हाँ, ऑकवर्ड पोजीशन में भी सिचुएशन आपके कंट्रोल में रह सकती है, बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट करने की जरूरत है। अब बात करते हैं 28 तारीख की। 28 मई को ओवरबर्डन का शिकार हो सकते हैं, काम के बोझ के तले दब सकते हैं, अतिरेकता कुछ ज्यादा हो सकती है, जैसे कहते हैं ना अति थोड़ी बुरी होती है, तो यानी ये अति वाला दिन हो सकता है। तो जो कुछ भी अति में हो रहा है, एक्सट्रीम में हो रहा है, उसे थोड़ा वहां से हटाने का प्रयास करें, एक पॉज लेने की कोशिश करें। ये नहीं करेंगे तो ये पूरा दिन आपके लिए मुसीबतें ला सकता है। इनके अलावा पारिवारिक मामलों में आपको सफलता मिलेगी, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन ना तो पारिवारिक मामलों में और ना समाज की प्रतिष्ठा के प्रति आप सजग रह पाएंगे। आपकी उदासीनता आपको नाराज भी, मतलब खुद को ही नाराज कर देगी और खुद को खुद से थोड़ा सा दूर कर सकती है। तो इसलिए ओवरबर्डननेस को क्रॉस करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं 29 मई की। 29 मई को अपनी समस्याओं से उबरने के लिए बहुत बढ़िया दिन है। अगर आप अपनी समस्याओं से निकल नहीं पा रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि मुझे मूव ऑन करना है लेकिन प्रॉब्लम मेरी इतनी है कि मैं मूव ऑन नहीं कर सकता, तो बेटर है कि अपनी सारी समस्याओं को साथ में लेकर के मूव ऑन कर जाएं। अब तो कुछ नहीं हो सकता ना, अब तो मूव कर सकते हैं ना। मतलब जैसे समझें कि आपको बेड़ियां पहना दी गई हैं, अब आप बेड़ियां पहने हुए हैं और आप कह रहे हैं यार ये बेड़ियां पहनी है तो मैं तो कहीं जा नहीं सकता, तो मैं कह रहा हूं वो बेड़ियां पहने पहने निकलना शुरू करिए, क्योंकि बेड़ियां कहीं बंधी नहीं है, वे आपके साथ हैं, आपके ऊपर हैं। उन बेड़ियों ने आपको खूंटी से बांध नहीं रखा है, तो खूंटी से चूंकि नहीं बंधे हैं तो समस्याओं को साथ लेकर चल सकते हैं कि ठीक है मैं यहां से वहां मूव ऑन करता हूं, इस सिचुएशन से अगली सिचुएशन तक जाता हूं और सारी समस्याओं को कैरी फॉरवर्ड करके ले जाता हूं। जब आप ऐसा करेंगे तो रास्ते भर में मूव ऑन करते करते ही कई सारी समस्याओं से छूटना भी हो जाएगा और उनसे निकलना कैसे इसका आइडिया भी आ जाएगा। 30 मई का दिन थोड़ा क्रिटिकल रहेगा, थोड़ा मुश्किलों भरा रहेगा। आपकी किसी पुरानी गलती की वजह से ईश्वर इस दिन आपको पनिशमेंट दे सकते हैं, तो इसलिए अगर कुछ बुरा होता है तो उसे ईश्वर की मर्जी माने और चुपचाप स्वीकार कर लें। जैसे ही आप स्वीकार करेंगे, सिचुएशन आधे से ज्यादा खत्म होनी शुरू हो जाएगी। बहुत हद तक मानकर चलें कि इस दिन उतनी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा जो एक्चुअली में आ रही है, बहुत छोटे में आप निपट जाएंगे। जैसे कभी कभी होता है ना, कोई व्यक्ति घर में 2 सीढ़ी से गिर पड़ता है, तो 2 सीढ़ी से गिरे तो जरा सी चोट लगी, तो घर के जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं कि कोई बड़ा हादसा टल गया, कहीं कुछ एक्सीडेंट होना था, भगवान ने 2 सीढ़ी में मामले को निपटा दिया। तो वो कैसे होता है? वो आपकी एक्सेप्टेंस से होता है। वो जब आपका अंतर्मन चीजों को स्वीकार कर लेता है तो बड़ी मुसीबतें छोटे में निपटा दी जाती हैं। तो ये दिन बिल्कुल ऐसा रहेगा। शांत बने रहें, अपनी सिचुएशन के बारे में किसी से डिस्कस ना करें, मन में क्या चल रहा है ये किसी को ना बताएं। आप कितना अच्छा और कितना बुरा सोचते हैं सब अपने पास रखें। तो एक तरीके से अब आप समझ सकते हैं कि 27 तारीख और 30 तारीख आपके लिए थोड़ा क्रिटिकल है। हालांकि 27 उतना क्रिटिकल नहीं है जितना 30 तारीख है। 30 तारीख को ज़्यादा संयमित रहना होगा और ज़्यादा ध्यान भी देना होगा अपने ऊपर। तो अब बात करते हैं 11वीं राशि की, जो है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। कुंभ राशि आपके लिए 2 समस्याओं को एक साथ मैनेज करना 24 तारीख को संभव होगा। साइमल्टेनियसली 2 सिचुएशंस को आप मैनेज कर पाएंगे। द्विपक्षीय मामलों में सफलता भी अर्जित करेंगे। आय के एक से अधिक स्रोत बनाने की दिशा में अगर काम कर रहे थे तो उस काम में भी आपको सफलता मिल सकती है। 25 मई का जो दिन होगा, इस दिन
कुछ नुकसान हो सकता है। बहुत जल्दबाजी ना करें, शांत रहें, संयमित रहें। आपको दी गई सलाह, कोई बुजुर्ग या कोई आपका हितैषी अगर आपको सलाह देता है या उसने पहले कोई सलाह दे रखी है तो उसकी सलाह पर ही काम करें। अपना दिमाग लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अपना दिमाग लगाने से आप नुकसान उठा सकते हैं। उन लोगों पर भी 25 तारीख को बिल्कुल भरोसा नहीं करना है जिन्होंने आपको पहले भी धोखा दिया हुआ है। अब 26 तारीख 25 तारीख के विरुद्ध बिल्कुल बढ़िया दिन रहने वाला है। परिवार के साथ आपका समय बढ़िया बीतेगा, चीजें खुशहाल रहेंगी, सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहेगी। आप अपने आप को प्रफुल्लित महसूस करेंगे, अंदर से खुशी का आभास होगा और आपके सानिध्य में आपके निकट आने वाले लोगों को भी ऐसी ही खुशी का आभास होगा। लोगों का प्रेमपूर्ण व्यवहार आपको और आपका प्रेमपूर्ण व्यवहार लोगों को बहुत ज्यादा प्रसन्न करेगा। सफलता प्राप्त करने की दृष्टि से 26 तारीख अच्छा दिन है। किसी काम को शुरू अगर करना है तो उसके लिए भी दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 27 मई का दिन भी प्रॉस्पेरस रहेगा। मैंने कहा प्रॉस्पेरस रहेगा, इसका मतलब वैभव वाली सामग्रियों पर आपका खर्चा बढ़ेगा। जब प्रॉस्पेरिटी आती है तो फिर इसका यह मतलब थोड़ी ना है कि आप किसी पुरानी चीज से प्रॉस्पेरिटी दिखा सकते हैं। पुराना कोट पहन करके आप बड़े अमीर दिखेंगे, ऐसा नहीं है। फिर आपको नया कोट खरीदने की जरूरत है, तो वहां पर आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। हालांकि इस खर्चे का आपके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस खर्चे को जस्टिफाई वे में ही खर्च करेंगे और ये मानकर चलेंगे कि चीजें यहाँ पर जरूरी थी, आवश्यक थी, इसलिए आपने खर्च किया। हालांकि उनकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपको ऐसा लगेगा। इसके अलावा आपका खर्च पारिवारिक सामग्रियों पर भी हो सकता है। परिवार को प्रसन्न रखने की दिशा में भी आपका पैसा खर्च हो सकता है। और साथ साथ धन के मामले में कोई प्रयास कर रहे हैं तो 27 तारीख को उसमें भी आपको लाभ होगा। 28 मई के दिन आप काफी शांत बने रहेंगे। आपका शांत स्वभाव लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। आपके मित्रों की संख्या बढ़ सकती है। किसी गंभीर मामले पर निर्णय लेने की दिशा में आप प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। तो ओवरऑल 28 तारीख आपके लिए काफी अच्छा दिन रहने वाला है। 29 मई का दिन भी आपके लिए बढ़िया रहेगा, लेकिन इस दिन धर्म के प्रति आपका झुकाव बढ़ सकता है। ईश्वरीय साहित्यों का अध्ययन कर सकते हैं, किसी कमांडिंग पोजीशन पर जा सकते हैं, लोगों को अपने अंडर में ला करके उनको गाइड भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के दिन बड़ा ही अलग और वर्सटाइल रहेगा। आप अच्छी ज्ञान वाली बातें कर सकते हैं। आपके व्यक्तित्व में एक निखार भी रहेगा, लोग आपका सम्मान भी करेंगे। तो कुल मिलाकर दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है। अब देखते हैं 30th आपके लिए अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। डिपेंड करता है आप इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आप बुरे व्यक्ति बन जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं, दूसरों का फायदा नहीं देखते हैं, अपना ही फायदा देखते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं जानबूझकर, तो चीजें आपके लिए काफी बुरी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप ये सब नहीं करते हैं, बुरी कंडीशन को एक्वायर नहीं करते हैं, लोगों का फायदा नहीं उठाते हैं, चीजों का मिसयूज नहीं करते हैं, तो यही दिन आपके लिए काफी फायदेमंद भी हो सकता है। तो 30 तारीख प्लस माइनस दोनों है, जैसे आप इस्तेमाल करेंगे वैसा होगा। सबसे प्रॉब्लमेटिक दिन है 25 मई का, जो आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल और मुसीबतों का वायस भी है। अब लेते हैं अंतिम राशि पाइसेस यानी मीन राशि। तो मीन राशि आपके लिए 24 मई का दिन कुछ नया सीखने के दृष्टिकोण से बढ़िया रहेगा। इस दिन आप अपनी इमेज को सुधारने की दिशा में भी कार्य चाहें तो कर सकते हैं। समाज में आपका सरोकार, आपका हस्तक्षेप, आपका सम्मान सब कुछ बढ़ सकता है। इन चीजों के अलावा आपको इस दिन प्रभावित भी किया जा सकता है, आपका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसलिए अपने से बड़ी उम्र के लोगों से थोड़ा सावधान रहें। 25 मई का जो दिन है पाइसेस आपके लिए आक्रामक दिन रहेगा। बिल्कुल 24 तारीख के ये विपरीत दिन रहेगा। 24 तारीख को जितना ज्यादा आप संतुलित और संयमित थे, 25 तारीख को उतना ज्यादा अपोजिट हो जाएंगे, आक्रामक और पैशनेट हो जाएंगे। अपने लक्ष्य के प्रति बड़े सजग रहेंगे। दूसरों के बेनिफिट के प्रति आपके अंदर बिल्कुल उदासीनता आ जाएगी। आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है किसी भी कीमत पर, और ये 25 मई के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही बात है। आपको इसी पर आगे बढ़ना चाहिए, अपने फायदे को देखना चाहिए। 25 तारीख को किसी को प्रॉमिस ना करें, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि 25 तारीख को आप इतने ऑनेस्ट भी रहेंगे कि अगर आपने किसी को कोई प्रॉमिस कर दिया तो उसे पूरा जरूर करेंगे, भले आपका नुकसान हो जाए। 26 मई के दिन आप गंभीर और शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति रहेंगे। गंभीरता का पुट आप में रहेगा, जिसकी वजह से आप कुछ अच्छे और गंभीर डिसीजन भी ले सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णयों के दूरगामी परिणाम होंगे जो आपके फेवर में होंगे। लेकिन अगर किसी समस्या से आपको जूझना था तो उस समस्या से जूझने के लिए भी 26 मई का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। 27 मई के दिन यश में वृद्धि होगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है। इस दिन आपके सोचे गए कई कार्य पूरे होंगे, लेकिन आपको थोड़ा संतुलित व्यवहार करने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप संतुलन में रहेंगे, जितना ज्यादा मैनेज्ड वे में, जितना डिसिप्लिन्ड वे में आप काम करेंगे, चीजें उतनी ज्यादा आपके फेवर में आएंगी और आपका बेनिफिट भी होता चला जाएगा।
अब बात करते हैं 28 तारीख की। कोई नया सुखद समाचार भी प्राप्त हो सकता है, कोई नई यात्रा भी हो सकती है, किसी दूर रहने वाले मित्र या रिश्तेदार से मिलना भी हो सकता है। इन चीजों के अलावा 28 मई एक ऐसा दिन रहेगा जब आप अपने प्रेमपूर्ण संदेश को दूसरे तक ले जा सकते हैं। यहाँ पर लव अफेयर्स की बात नहीं कर रहा है, यहाँ सिर्फ प्रेमवत संदेश की बात कर रहा हूँ, जो कोई भी किसी के पास भी ले जा सकता है। माँ बेटे के पास ले जा सकती है, बेटा पापा के पास ले जा सकता है, फ्रेंड फ्रेंड के पास भी ले जा सकता है। इसका लव रिलेशनशिप से, पति पत्नी के संबंधों से कोई मतलब नहीं है। इन चीजों के अलावा अगर आप 28 तारीख को अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल सजग रहेंगे तो उसे पूरा करने से कोई रोक भी नहीं सकता। 29 मई का दिन द्विपक्षीय मामलों में थोड़ी असफलता दिखाता है, तो साथ साथ ये भी इशारा करता है कि एक साथ दो काम को साधने की कोशिश ना करें। अगर आप किसी तरह की पार्टनरशिप में हैं और पार्टनर के साथ आपने 29 मई को कोई मीटिंग वगैरह फिक्स कर रखी है, तो कोशिश करें कि उस मीटिंग को टाल दें अथवा ज्यादातर डिसीजन पार्टनर को लेने दें, अथवा उस मीटिंग में ज्यादा बातचीत, ज्यादा बोलने का कार्यक्रम पार्टनर को करने दें। और अगर मान लें कि प्रेजेंटेशन आपको ही देनी थी, सब कुछ आपको ही बोलना था, तो उम्मीद करें या कोशिश करें कि आप अपने पार्टनर को इस चीज के लिए राजी कर सकें कि उसके डिसीजंस पर आप एक बार विचार करेंगे और जहां तक है कि आप उसके डिसीजन का सम्मान करेंगे। तो इस तरह से आप उसे मोल्ड कर पाएंगे अपने फेवर में लाने के लिए। चीजों को आप अपने फेवर में लाना चाहेंगे तो 29 तारीख को चीजें आपके फेवर में आएंगी, लेकिन ध्यान रखें दिन थोड़ा सा नाजुक है। 30 मई का जो दिन है आपके लिए थोड़ा सुरक्षात्मक दिन रहेगा। आपको ऐसा लगेगा या ऐसा हो सकता है कि लोग आपको गलत साबित करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करें। अगर आप लोगों का सामना नहीं कर सकते तो आपके लिए मुसीबतें ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन आप अगर लोगों का सामना करते हैं तो इस सिचुएशन से आप बाहर जरूर आ जाएंगे और अपने आप को एक सही और अच्छी पोजीशन पर महसूस करेंगे। 30 मई के दिन आप उन लोगों की मदद जरूर करें जिन्हें मदद की जरूरत है, ताकि जब भविष्य में आपको जरूरत पड़े तो वे भी आपकी मदद करें। यानी कि जो बोएंगे वही काटेंगे वाली कंडीशन 30 मई को आ रही है। तो पाइसेस, आपके लिए राशिफल कंप्लीट होता है। आपके लिए क्रिटिकल दिन केवल 29 मई था, बाकी सभी दिन आपके लिए फायदेमंद है, फेवर में है, ज्यादा नुकसानदेह किसी दिन में नहीं है। तो ये था वीकली होरोस्कोप 24 से 30 मई का। आपको आज का ये होरोस्कोप वाला प्रोग्राम कैसा लगा? अपने अनुभव, अपने आइडियाज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, इसे ना भूलें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और चलते चलते आपको बता दूं, अगर आप मेरे साथ अपना पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन बुक करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको कोऑर्डिनेट करेगी मेरे साथ आपका सेशन बुक करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।